और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्ध भगवान से जुड़ी एक कहानी के बारे में, जो कि किस्सा गौतमी और बुद्ध भगवान से जुड़ी हुई वार्तालाप की है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। इस कहानी में किस्सा गौतमी को लेकर बताया गया है, जो कि अपने पुत्र की मृत्यु को लेके एक अजब सी उलझन में पड़ी हुई है। चलिए इस कहानी को मैं एक सारांश में आपको बताने की कोशिश करता हूँ और इसको आपको कहानी को समझाने की जहाँ तक हो सके प्रयास करता हूँ। एक समय की बात, किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर जाता है। इस बात से वह इतनी दुखी होती है कि वह अपने मृतक पुत्र को लेके यानी गोद में लेकर उसे नगर नगर सड़कों पर घूमती रहती है और लोगों से गिड़गिड़ाती रहती है कि वह उसके पुत्र को जीवित कर दे। लेकिन लोग ये असंभव मानते हैं। लोग कहते हैं जी इसका दिमाग फिर तो नहीं गया। फिर उसे एक भला आदमी मिलता है जो उसे बुद्ध भगवान के पास ले जाता है। बुद्ध भगवान किस्सा गौतमी को अपने समक्ष बैठाते हैं और किस्सा गौतमी अपने पुत्र को जीवित करने के लिए उनसे आग्रह करने लगती है। बुद्ध भगवान कहते हैं, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी इतनी बात सुनकर एकदम प्रसन्न से मानो उछल पड़ती है और वह सरसों के बीजों के लाने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन उसी समय गौतम बुद्ध उसे रोकते हैं और कहते हैं कि जो तुम सरसों के बीज लाओगी, जिस घर से लाओगी, याद रखना उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, तभी तुम उस घर से सरसों का बीज लेके आना एक मुट्ठी। किस्सा गौतमी इस बात पर ज़्यादा विचार ना करते हुए वे वहाँ से चल पड़ती है। वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, कोई न कोई की मृत्यु जरूर हुई रहती थी। वह इन सभी भ्रमण करने के बाद, घूमने के बाद, इतने प्रयास के बाद वो अंततः भगवान बुद्ध के पास वापस आती है और रोते हुए कहती है, हे प्रभु, ऐसा कोई घर नहीं मिला मुझे जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इतनी देर से यही समझा रहा था। इन संसार में जो आया है उसे जाना ही है। जिसका समय निश्चित है उसे मैं और तुम भी नहीं रोक सकते। उसी प्रकार मृत्यु किसी के लिए निश्चित नहीं होती। वो जिसको आनी है वो उसे आके रहेगी, चाहे वो तुम हो चाहे वो मैं हूँ। इसीलिए इसे तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे जीवन के लिए उतना ही सरल होगा। ये कहानी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम जो अपने इस भय को हमेशा अपने दिल में बैठा के रखते हैं, जी हमें मृत्यु आनी है, हमें मृत्यु हो जाएगी, ऐसी है वैसी है, और उस भय को मन में रखते हुए हम किसी चीज़ को करने से हमेशा हिचकिचाते हैं, जो कि गलत बात है।